कह रहा हूँ आपको। और जो आदत हो जाती है उस हरकत को वो सोते सोते रात में भी करता है। मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेरी मेरी साड़ी फाड़ दी। ये पुलिस वाले जो दिन में वो रात में सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, आजा साइड में, चल साइड में। घरवाली ने एक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूं, तू ही पार्किंग में घुसा चला रहा है। बड़ी मुश्किल है सर, मेरे संग पंगे लगे रहते हैं। अब क्या है एक्चुअल, अब आजकल की शिक्षा है, देखिए एक हमारा जमाना था वो भी शिक्षा थी भाई, हम भी पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर हम में और तुम में इतना अंतर है कि अब स्कूल जो है वो एसी हो गई। अपनी गाड़ियों से लोग छोड़ आते हैं, अपनी गाड़ियों से लोग छोड़ आते हैं, एसी बसों हो गई। हमारे ज़माने में तो पैदल पैदल जाया करते थे। हालांकि मैं कभी पैदल नहीं गया महाराज जी, आप तो गवाह हैं इस बात के। मेरे लिए तो 4 हट्टे कट्ठे लड़के हेडमास्टर से भेजा करते थे, 2 मेरी टांग पकड़ते थे, 2 हाथों सीधे स्कूल में जाके पटका करते थे। हालांकि ये सीन आज भी देखने को मिल जाएगा। बस स्टैंड पे 3-4 जने एक को ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे, वो ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे। मैंने कहा बेटा ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा। बोले ये बच्चा नहीं मास्टर है, हाँ ये मिड डे मील खा के जाता है, लौट के नहीं आता है। तो मुझे दुख इस बात का है महाराज जी कि घर में साइकिल थी पर घर वाले मुझे साइकिल नहीं देते थे, कहते थे तू कैंची फंसाता है। हालांकि मैं तो अब तक भी कैंची फंसाता हूं, इतना नहीं हुआ। तू कैंची फंसाता है, इसके कुत्ते खराब हो जाएंगे। साला मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि साइकिल में कुत्ते कहाँ होते हैं। तो मैं क्या समझता था ये गली मोहल्ले के कुत्ते खराब हो जाएंगे। तो जब मैं कैंची चला के जाता था और कुत्ता बैठा देख लेता था तो पूरे पेडल मारने लग जाता था कि कहीं बेचारा कुत्ता खराब ना हो जाए। हालांकि साइकिल एक ऐसा यंत्र है कि जिस दिन से बना है उसके सीखने के वही 3 तरीके आज तक बदले नहीं। पहले कैंची, फिर वो डंडा, और फिर ऊपर से चलाना सीखते हैं। और जब डंडे पे से चलाना सीखा करते थे और कभी कभी पैडल पे से पैर स्लिप हो जाता, चलो हाय 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 हाय, 15 मिनट तो साइकिल ऐसे पड़ी रहती थी, आदमी सारा नटवर लाल बन जाता है। तो क्या है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, अब बहुत अंतर आ गया। अंतर ये आ गया, आज मास्टर बच्चे को डांट दे, कोई लपड़ मार दे तो वो घर जाके शिकायत कर लेता है और पेरेंट्स शिकायत लेके आ रहे हैं। मेरे दोस्त हैं एक, उनके नाम FIR तक हो गई। दोस्तों पीछे तक मेरी बात को रिसीव करना। अरे हम स्वर्ग जैसे देश के लोग हैं, ये द्रोणाचार्य का देश है, ये एकलव्य का देश है, ये गुरु और शिष्य का देश है। जब द्रोणाचार्य एकलव्य से अंगूठा मांग लेते हैं तो वो सहर्ष अंगूठा काट करके द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित कर देता है, अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है। वाह वाह वाह। अब क्या है बाबा, हमारे जमाने में होती थी कुटाइयां, क्या क्या कुटाइयां होती थी महाराज जी। हाँ हाँ, क्या क्या कुटाइयाँ होती थी। और कुटाई के नए नए तरीके मास्टर निकालते थे और हम कुट के आते थे तो घर नहीं बताते थे क्योंकि घर वाले और ज़्यादा कूटते थे। हमारे एक मास्टर थे, दादा सच्चा कैसा बताऊं, हमारे एक मास्टर थे कान सिंह भाटी,
बड़े कूटू किस्म के, हम उनको कूटक यंत्र बोलते थे। हाँ, उनके कूटने का एक अलग तरीका था। जिस बच्चे को कूटना होता था पहले उसकी तरफ मुस्कुराते थे, फिर खड़ा कर लेते थे, कठिन सवाल पूछते थे और नहीं बताता था तो कूटते थे। और ऐसे नहीं कूटते थे, हमारा स्कूल था, स्कूल के आंगन में नीम का पेड़ था। जैसे बच्चे ने कही सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे, नीम के नीचे ले जाके कूटते थे। एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हो गया, बोले चल 17 का पहाड़ा बता। ताली बजाओ, एक बार ताली बजाओ, तुम्हारा वो मुंह भंग हो रहा है। चल 17 का पहाड़ा बता। मैंने कही सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे। ले गए और कूटा। मैंने घर आके 25 तक पहाड़े पर रफ्ता मार दिया कि अब देखता हूं इसका अंसिक बाटी। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गई। बोले चल 27 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं तो चलो नीम के नीचे। ले गए और कूटा। सर लोग कहते हैं कि ये हुआ, मुझ में बचपन से दिमाग है। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए।